एक सवाल है, आज हम सच में उस दौर में जी रहे हैं जहां 15 सेकंड की रील में पूरी दुनिया सिमट गई है, जहां इमोशन को फिल्टर से मापा जाता है, जहां ट्रूथ सिर्फ एक ओपिनियन बनकर रह गया है। क्या ऐसे दौर में रामायण जैसी टाइमलेस कथा को दोबारा बड़े पर्दे पर लाना पॉसिबल है? आज की ऑडियंस जो मार्वल के मल्टीवर्स, लोकी के टाइमलाइंस और आयरन मैन के सार्केज्म में जीती है, वो फिर से कनेक्ट कर सकती है एक ऐसे राजा से जो 14 साल का बनवास इसीलिए लेता है क्योंकि पिता का वचन धर्म होता है। क्या आज भी पॉसिबल है वो स्पिरिचुअलिटी, इलेक्ट्रिसिटी जो बचपन में रामलीला देखते वक्त महसूस होती थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या रणवीर कपूर की रामायण वो जादू वापस ला सकती है जो आज के डिजिटल कंफ्यूजन में कहीं खो गया है? आज की जनरेशन के पास सब कुछ है, स्टाइल, स्पीड, टेक्नोलॉजी, एक्सेस, एल्गोरिथम, लेकिन नहीं है तो बस एक चीज, डायरेक्शन। गूगल सब आंसर देता है, लेकिन कौन बताएगा कि सही सवाल क्या है? इंस्टाग्राम पे 2 मिलियन फॉलोअर्स लोगों के, लेकिन रात को जब फोन डाउन होता है तो अंदर से सवाल उठता है, मैं कौन हूँ? रामायण का रिलेवेंस यहीं से शुरू होता है, क्योंकि ये सिर्फ एक राजा की कहानी नहीं बल्कि एक आदर्श की तलाश है। रामायण हमें सिखाती है कि सफल होना जरूरी नहीं, सच्चा होना जरूरी है। सोचो, एक आदमी जो राजा बन सकता था लेकिन राजगद्दी छोड़ दी, एक महिला जिसे स्वर्ग में रहना था लेकिन पति के साथ जंगल चुन लिया, एक भाई जिसने अपने कंफर्ट को छोड़ा ताकि भाई की सेवा कर सके, एक भक्त जिसने शक्ति होते हुए भी मैं तो राम का दास हूँ कहकर खुद को छोटा किया। राम इज नॉट जस्ट अ माइथोलॉजी, इट्स अ साइकोलॉजी, इट्स अ सोशियोलॉजी, इट इज फिलोसॉफी। और अब ये सिनेमा बनने जा रही है। कुछ साल पहले जब आदि पुरुष आई तो लोग एक्साइटेड थे, बजट बड़ा था, कास्ट बोल्ड थी, लेकिन स्क्रीन पर क्या आया? राम का रूप नहीं, एक जिम मॉडल। रावण का रूप नहीं, बाइकर गैंग लीडर इन लेदर जैकेट। सीता का रूप नहीं, बस एक हेल्पलेस कैरेक्टर। डायलॉग ऐसे कि सुनकर दिल नहीं, फेट टूटा, कपड़ा फाड़ के रख दूंगा, तेरे बाप की जलेगी। और पहली बार भारत ने एक स्वर में कहा, ये रामायण नहीं, ये इंसल्ट है। आदि पुरुष ने एक गलती की, उसने रामायण कूल बनाने की कोशिश की, जबकि रामायण शुद्ध है, उसमें अपग्रेड की नहीं, सम्मान की जरूरत है। लेकिन लोगों ने कहा, हमें वो राम चाहिए जो शक्तिशाली हो लेकिन अपने हाथों से केवट के पैर धोता हो। हमें वो सीता चाहिए जो सॉफ्ट दिखे लेकिन अग्नि परीक्षा में जल नहीं, जलती दुनिया को शांत करे। हमें वो रावण चाहिए जो राक्षस दिखे लेकिन जिसकी नॉलेज से हम भी कुछ सीखें। और अब शायद उस आवाज को सुना है, नितेश तिवारी, एक ऐसा नाम जिसने इमोशनल सिनेमा को नई पहचान दी। दंगल में पिता की जीत और बेटी की जीत, छिछोरे में दोस्ती, जीवन और हार जीत की साइकोलॉजी। अब वही डायरेक्टर लेके आ रहे हैं रामायण, एक ऐसी फिल्म जो सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं, एक प्राण है। रणवीर कपूर एज राम, एक ऐसा चेहरा जो आज के यूथ को रिप्रेजेंट करता है, शांत, स्टाइलिश, कॉन्फिडेंट। लेकिन राम बनना सिर्फ लुक से नहीं, राम बनना मतलब शरीर से शक्तिशाली, मन से करुणामय, बुद्धि से संतुलित और आत्मा से दिव्य। जिस राम की बात हो रही है वो एक ऐसा पुरुष है जो युद्ध में रौद्र लेकिन सीता के वियोग में आंसुओं से भीगा होता है। रणवीर के लिए ये सिर्फ एक रोल नहीं, एक स्पिरिचुअल तपस्या है, क्योंकि इस फिल्म में राम का कैरेक्टर कुछ करता नहीं, वो अनुभव कराता है। इमेजिन करो जब सीता माता को छोड़कर विलाप करेंगे और जब वो रावण पर तीर चलाएंगे लेकिन चेहरे पर नफरत नहीं, केवल कर्तव्य होगा। अगर रणवीर इस बैलेंस को ला पाएंगे तो वो सिर्फ एक्टर नहीं, राम का माध्यम बन जाएंगे। साई पल्लवी एस सीता, साई पल्लवी स्क्रीन पर जब आती हैं कोई एक्टिंग नहीं करती, बस बहती हैं। वो चाल नहीं बदलती, दिल बदलती हैं। सीता एक ऐसी देवी जिनके साथ सबसे ज्यादा अन्याय हुआ लेकिन उन्होंने कभी बदले की बात नहीं की। उनका त्याग, धैर्य और आत्मसम्मान आज भी हर लड़की के भीतर छुपा हुआ आइडल है। जब वो अग्नि परीक्षा से गुजरेंगी तो ऑडियंस को ये टेस्ट फील नहीं होगा, उनकी आत्मा हिल जाएगी। साई के एक्सप्रेशन में एक शांति है जो डायलॉग से ज्यादा कहता है, इसीलिए वो सीता के लिए परफेक्ट है। यस एज रावण, यस एक मास हीरो जिसकी आंखों में गर्व और गहराई दोनों है। और रावण ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि रावण सिर्फ विलन नहीं, आत्म भ्रमित महाज्ञानी है। वो शिव भक्त है लेकिन अहंकारी भी, वो सहस्त्रार्थ करता है लेकिन अबडक्ट भी करता है। अगर रावण को सिर्फ क्रूर दिखाया गया तो कहानी अधूरी होगी। यस के लिए चैलेंज होगा अपने वॉइस मॉड्यूलेशन, एक्सप्रेशन और साइलेंस से उस डेप्थ को दिखाना। एक ऐसा रावण जिसकी हार से दुख भी हो और सीख भी मिले। उसी तरीके से बाकी कास्टिंग, हनुमान जी न सिर्फ राम के मैसेंजर बल्कि ड्यूरेशन के हाईएस्ट फॉर्म लगे। विभीषण सत्य को चुनने की हिम्मत, कैकेयी एक माँ जिसकी भावना मिसअंडरस्टूड थी। अब बात करते हैं सबसे डिबेटेड टॉपिक की, विजुअल इफेक्ट। आदि पुरुष ने हमें ये सिखाया कि आप चाहे 500 करोड़ रुपए खर्च कर दो लेकिन अगर भावना नहीं है तो सब कुछ एनिमेशन लगेगा। रामायण के लिए चुना गया एक ब्रिटिश इंडियन वीएफएक्स स्टूडियो जिसने अवतार, लाइफ ऑफ पाई और जंगल बुक जैसी फिल्मों में काम किया है, लेकिन इस बार फोकस सिर्फ क्वालिटी पर नहीं, ऑथेंटिसिटी पर है। पुष्पक विमान जो ना यूएफओ लगे और ना ही गेमिंग की फैंटेसी, बल्कि एक डिवाइन चैरियोट हो जिसका स्वर सुनकर रूह कांप उठे। लंका जो सोनार जैसे चमके लेकिन उसका वैभव एक कुचली हुई आत्मा जैसे लगे। वानर सेना जो कॉमिक फिगर न लगे बल्कि एक ऑर्गेनाइज्ड इमोशनल आर्मी हो जो राम के लिए जान देने को तैयार हो। और सबसे इम्पोर्टेंट, जब राम और रावण युद्ध करें तो हर एरो के साथ न सिर्फ हवा फटे बल्कि ऑडियंस की स्पाइन में झंझनाहट हो। अब बात करते हैं बैकग्राउंड स्कोर जो इस फिल्म की आत्मा होगी। इमेजिन करो जब सीता माता अबडक्ट होती हैं और बैकग्राउंड में बस एक फैंड ब्रोकन चांद चल रहा हो, सीता राम सीता राम। वो चांद जो बचपन में मंदिर में सुना था
जब राम जी शिव धनुष उठाते हैं तो स्कोर ना कोई बीट हो ना ईडीएम, बस धीमा गूंजता हुआ हर हर महादेव का स्वर। और अंत में राम रावण का वध करते हैं और कैमरा स्काई की तरफ जाता है तो एक पुराना भजन फेड इन होता है जैसे आत्मा मुक्त हो गई हो। दैट्स द पावर ऑफ म्यूजिक। वो डायलॉग से पहले ऑडियंस को कनेक्ट करता है। रामायण की सबसे बड़ी ब्यूटी है उसकी स्पिरिचुअलिटी। इस फिल्म में वाल्मीकि रामायण को बेस बनाया गया है, यानी नो फैब्रिकेटेड स्टोरी लाइन्स, नो मॉडर्न स्लैंग, नो अननेसेसरी रोमांटिकेशन। लेकिन हाँ, ये फिल्म सिर्फ कॉपी नहीं होगी, एक आधुनिक प्रस्तुति होगी जहाँ विजुअल मॉडर्न होंगे लेकिन डायलॉग वैदिक एसेंस से भरपूर। राम जी का दुख एस्थेटिक लगेगा लेकिन उनकी गहराई शास्त्र सम्मत होगी। अब हमने देखा कास्टिंग, वीएफएक्स और म्यूजिक डायरेक्शन, लेकिन अभी असली बात बाकी है। सोचो अयोध्या का राजमहल, राज तिलक की तैयारी, घंटियां बज रही है, फूलों की वर्षा हो रही है, लोग गा रहे हैं जय श्री राम जय श्री राम। और ठीक उसी पल दशरथ के मुंह से निकलता है, राम तुम्हें 14 साल का वनवास मिलेगा। एक पल को शांति छा जाती है, स्क्रीन ब्लैक हो जाता है, बैकग्राउंड में एक फ्लूट शुरू होती है, कैमरा जूम करता है राम के चेहरे पर, ना कोई गुस्सा ना कोई सवाल, बस एक पवित्र मुस्कान। पिता का वचन मेरे लिए धर्म है। ये मॉडर्न ऑडियंस के लिए एक शौक होगा क्योंकि आज हम हक के लिए लड़ते हैं और राम अपना हक खुशी से त्यागते हैं। यहाँ से शुरू होती है रामायण की रिलेवेंस। राम जी टीचेस अस अधिकार नहीं, धर्म ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब कैमरा सीता जी पर आता है। कैकेयी कहती है तुम चाहो तो राजमहल में रह सकती हो, लेकिन सीता का जवाब होता है जहाँ राम वहाँ सीता। ये लाइन सिर्फ प्रेम नहीं है, यह आत्म बलिदान है। सीता जी जानती है वन में कोई आराम नहीं, न महल न भोजन न सुरक्षा, लेकिन फिर भी वो जाती है। क्यों? क्योंकि रामायण की नारी सिर्फ रोती नहीं, वो निर्णय लेती है। आज की लड़कियां सीता माता से ये सीख सकती हैं कि पावर सिर्फ बाहर से नहीं होती, त्याग में भी शक्ति होती है। आज भी दुनिया में फ्रीडम सबसे बड़ा एजेंडा है, लेकिन लक्ष्मण रेखा का कॉन्सेप्ट बताता है हर रिश्ते में सीमाएं जरूरी होती है। सीता उसे प्यार करती है तो रामायण टूटती नहीं, वो आगे बढ़ती है। क्यों? क्योंकि हर गलती एक सीख है। लक्ष्मण रेखा आज मेटाफर बन गई है, एक टीनेजर के लिए फोन एडिक्शन की लिमिट, एक कपल के लिए रिस्पेक्ट की बाउंड्री, एक बिजनेस के लिए एथिक्स की रेखा। फिल्म जब दृश्य को दिखलाएगी तो बैकग्राउंड में ना कोई ड्रामेटिक साउंड होगा, बस एक धीमा आवाज, एक कदम और पूरी दुनिया बदल गई। ऑडियंस के अंदर वो साइलेंस होगा जो आज शायद इंस्टा के शोर में कहीं खो गया है। और हनुमान जी की बात करें, जब राम के मैसेज को पहुंचाने की बात आई तो समुद्र के ऊपर छलांग लगाई। सीन में दिखेगा समुद्र के किनारे हनुमान जी खड़े हैं, पीछे जामवन कह रहे हैं अपने आप को पहचानो हनुमान। एक सेकंड के लिए हनुमान आंखें बंद करते हैं और स्क्रीन पर फ्लैशबैक कि राम उन्हें गले लगा रहे हैं, सीता का नाम गूंज रहा है और एक जोरदार जंप। ये सीन सिर्फ एक्शन नहीं, ये ऑडियंस के फेथ को अवेकन करेगा। जब शिवों में भक्ति होती है तब असंभव भी संभव हो जाता है। अब क्लाइमेक्स, राम रावण आमने सामने, दोनों के पास शक्ति, दोनों के पास शस्त्र है, दोनों के पास सेना है, लेकिन फर्क है राम के पास शांति है, रावण के पास घमंड। रावण पूछता है क्या तुम मुझे मार कर धर्म पाओगे? राम जवाब नहीं देते, वो धनुष उठाते हैं और बैकग्राउंड में एक मंत्र, धर्मो रक्षति रक्षिताः। एरो चलता है, रावण गिरता है, लेकिन गिरते हुए उनके चेहरे पर शांति होती है। ऑडियंस कंफ्यूज होगी ये कैसे विलन की मृत्यु है, और तब नरेटर बोलेगा रावण हार गया लेकिन एक घमंड मरा और एक ज्ञान जागा। जब लंका से वापसी होती है तब लगता है सब ठीक होगा। तब राम जी कहते हैं मुझे प्रजा के सामने प्रमाण चाहिए। सीता अग्नि परीक्षा देती है। आज की ऑडियंस कहेगी ये अन्याय है, लेकिन डीपर पर्सपेक्टिव ये कहता है सीता जल कर नहीं जली बल्कि अग्नि में अपनी गरिमा को सिद्ध किया। यह दृश्य उस महिला को स्ट्रेंथ देगा जिसे कभी डाउट किया गया हो। सीता की अग्नि परीक्षा एक हार नहीं है, राम ने सब कुछ पाया, राज सम्मान युद्ध में विजय, लेकिन अंत में वो अकेले हो गए। क्यों? क्योंकि वो राजा थे और राजा का पहला धर्म प्रजा होती है, न कि व्यक्तित्व सुख। सीन में राम सरायू के किनारे खड़े हैं, वो प्रभु हैं लेकिन भावुक हैं। बैकग्राउंड में बज रहा है राम नाम सत्य है। ऑडियंस थिएटर में खामोश बैठे हैं। क्यों? क्योंकि ये सीन बताता है विक्ट्री आउटसाइड इज मीनिंगलेस अगर अंदर पीस ना हो। अब आखिरी फ्रेम, नरेटर पूछता है क्या रामायण सिर्फ एक कहानी थी? क्या रावण सिर्फ एक राक्षस था? क्या सीता सिर्फ एक पतिव्रता थी? और फिर आवाज उठता है क्या रामायण आज भी रिलेवेंट है? आंसर आता है हाँ, क्योंकि जब एक पिता अपने वचन पर अड़ा रहता है वो दशरथ है, जब कोई भाई त्याग करता है वो भरत है, जब कोई महिला अपमान के बाद भी गरिमा से खड़ी रहती है वो सीता जी हैं, और जब कोई व्यक्ति बिना स्वार्थ के सच्चाई का साथ देता है वो हनुमान जी हैं। रामायण आ रही है लेकिन इस बार न केवल सिल्वर स्क्रीन के लिए बल्कि भारत के दिल के लिए। ये फिल्म तुम्हें एंटरटेन नहीं करेगी, ये तुम्हें अंदर से ट्रांसफॉर्म करेगी। ये सिर्फ एक स्टोरी नहीं सुनाएगी, ये तुम्हें तुम्हारी स्पिरिचुअलिटी आइडेंटिटी याद दिलाएगी। क्या तुम रेडी हो उस राम के दर्शन के लिए जिनके नाम से पत्थर तैरते हैं और whose silence spoken louder than scream? रामायण इज नॉट जस्ट ए फिल्म, इट्स ए रिवाइवल ऑफ ट्रूथ ऑफ धर्मा ऑफ यू। अब भाइयों जितने भी मैंने बातें कही और जितने भी फैक्ट मैंने यहाँ पे रखा, अगर वो नीतीश तिवारी की फिल्म में वो सारी बातें, वो एलिमेंट्स एक पार्ट नहीं तो दूसरे पार्ट तीसरे पार्ट सभी में वो फिट बैठती हैं, तो ये रामायण भारत का एक और सक्सेसफुल रामायण बन सकता है। क्योंकि इस बार सिर्फ भारत की जनता नहीं पूरी दुनिया इसे देखने वाली है। तो मैं यही उम्मीद करूंगा भारत की जनता ही नहीं पूरी दुनिया की जनता इसे फील कर पाए, इसे महसूस कर पाए। बाकी आपको क्या लगता है, आपको इससे क्या उम्मीद है? और अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए तो
तो लॉन्ग वीडियो मैं बनाता रहूंगा। कमेंट जरूर कर देना कि हाँ हमें ऐसी वीडियो और चाहिए। बाकी मिलता हूँ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।